हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे ट्रांसफॉर्म विथ मी सीरीज़ में। आज है डे 3। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज से हम अपने वर्कआउट्स को शेयर करने वाले हैं। खास करके बिगिनर्स के लिए बहुत ही तगड़ा सीरीज़ होने वाला है। और अगर आप एक बिगिनर्स हो तो आप मेरे सिर्फ नंबर्स पे ध्यान देना, और एक्सरसाइज तो मैं अभी इस वीडियो में बताने ही वाला हूँ। और हाँ, आपको पहले मैं बता देता हूँ, 7 मसल्स हैं, हम दो सेट्स करके मतलब 14 वर्कआउट्स टोटल हमारा होने वाला है। और जो सेट्स जो होगा आप बिल्कुल नंबर पे ध्यान देना, क्योंकि आज है पहला दिन। तो आप ऐसा मत समझ लेना कि ये सीरीज़ आपका काम का नहीं है। आप 90 डेज तक जब पहुंचेंगे तो आप अपने बॉडी को कई हद तक ट्रांसफॉर्म कर चुके होंगे। तो बिलीव टू अचीव, आप मेरे साथ बने रहिए और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही तगड़ा होने वाला है। तो सबसे पहले जो हम अपना वर्कआउट करेंगे वो होगा हमारे चेस्ट मसल के लिए पुशअप। पुशअप को कैसे करते हैं आपको मैं दिखा देता हूँ। हालांकि बहुत सारे लोगों को अभी पता है, इंटरनेट से नॉलेज ले चुके हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ये सीरीज़ बिगिनर्स के लिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ पुशअप्स कैसे किया जाता है और कितना मैं कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेट। इसमें हमने किया 10 रेपिटेशन। 10 रेपिटेशन मैं इसीलिए कर पाया हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से अपने इस जिम जर्नी में हूँ। अगर आपसे कम लगता है, 5 लगता है, 6 लगता है, तो आप उस हिसाब से कीजिए। लेकिन आज पहला दिन है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। और धीरे धीरे जैसे आप इंक्रीज़ करेंगे, जैसा मैं आपको बताऊँगा वैसे आप इंक्रीज़ करते जाना। आज मान लीजिए मैंने 10 किया, तो मैं कल या फिर अगले दिन जब पुशअप होगा तो मैं 12 या फिर 13 करने की कोशिश करूँगा एक सेट में। और अगर आप 5 कर रहे हैं तो आप भी मेक श्योर 2 से 3 रेपिटेशन बढ़ाइए, उसमें आप 8-9 कर सकते हैं। तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं 10 कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप भी 10 कर पाएंगे। अगर आप 5 कर रहे हैं तो मैं 3 बढ़ाने का बोलूँगा तो आपको 8 करना होगा, ठीक है। तो ऐसे होगा हमारा वर्कआउट शेड्यूल। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला सेट हम कर चुके हैं। अब दूसरा सेट भी हम 10 रेपिटेशन का ही करेंगे, लेकिन उसको हम वीडियो में रिकॉर्ड इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपके पास ज़्यादा वक्त तो शायद नहीं होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वर्कआउट पे आते हैं, वो होगा हमारे लैट्स मसल के लिए पुल अप, जिसे आप चिन अप भी कह सकते हैं। तो चलिए उसको भी शुरू करते हैं। और पहले सेट्स में कितना होगा मैं आपको बताता हूँ। चिन अप इतना भी आसान एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन आपसे जितना होगा आप उतना कीजिए। मैं कितना लगा पाता हूँ आइए देखते हैं। तो फर्स्ट सेट में मैंने लगाया 6 रेपिटेशन। इसके बाद अब मैं दूसरे सेट में भी 6 रेपिटेशन ही लगाऊंगा, क्योंकि पहला दिन है, मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालूंगा अपने बॉडी के ऊपर और आपको भी मिसगाइड नहीं करूंगा। तो अगर आपसे 3 होता है, 4 होता है, आप उतना ही लगाइए। अगर 2 होता है तो आप 2 लगाइए। लेकिन मैंने आपको एक बात बता दिया कि जैसे मैं बढ़ाने को बोलूँगा आप सिर्फ उतना नंबर जितना आप पहले दिन कर रहे हैं उससे 2 या 3 रेपिटेशन बढ़ा देना, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे हमारे नेक्स्ट वर्कआउट, जो होगा हमारे शोल्डर मसल के लिए। हमारे शोल्डर डेवलपमेंट के लिए जो मेन एक्सरसाइज होगा वो होगा हमारा फ्रंट प्रेस। फ्रंट या फिर साइड, आप दोनों को कंबाइन करके भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप कीजिए। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, ठीक है, क्योंकि आज पहला दिन है। पहले दिन है हम पहाड़ तोड़ने को नहीं लग जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे हमको इंक्रीज़ करना है। तो वैसे ही नंबर आज हम चूज़ करें जो सबके लिए कंफर्टेबल होगा। यहाँ पे मैंने किया 10 रेपिटेशन। और हाँ, हर एक एक्सरसाइज का आप 2-2 सेट जरूर लगाना। चिनअप मैंने एक सेट दिखाया, पुशअप मैंने एक सेट दिखाया, शोल्डर प्रेस मैंने एक सेट दिखाया। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी एक सेट करके छोड़ दो, 2 सेट करो, लेकिन जितना नंबर आपसे हो रहा है आप आज नोट डाउन करके रखो। उसके बाद जैसे जैसे मैं बढ़ाने को कहूँगा आप बढ़ा देना। इसके बाद हम आएंगे हमारे लेग्स मसल के लिए, जो मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज होता है। आइए मैं थोड़ा सा कैमरा के एंगल को चेंज करता हूँ, ठीक। जो मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज है लेग मसल के लिए वो है फ्री स्क्वाट। आप अपने बॉडी वेट से स्क्वाट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे मैंने 15 रेपिटेशन किया, इसीलिए क्योंकि लेग हमारा बड़ा मसल है तो आपको ज़्यादा रेपिटेशन लगाना पड़ेगा।
और इसको थोड़ा सा मतलब माइंड में रखिए कि लेग के लिए वर्कआउट जो होगा वो थोड़ा सा हटके होगा, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। तो इसीलिए मैंने 15 रेपिटेशन लगाए। अगर आपसे पहले दिन 12 रेपिटेशन लगते हैं एक सेट में तो आप वैसे कीजिए, 10 लगते हैं तो 10 लगाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लेग को ट्रेन कर पाएँ। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे, क्योंकि आपका जो बेस है वो है आपका लेग, वो स्ट्रांग हो जाएगा और आप कभी भी और कहीं भी कोई भी एक्सरसाइज इजीली परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि लेग आपका बड़ा मसल है। एनीवे, आप 2 सेट इसका भी लगाना, जितना रेपिटेशन हो रहा है आप नोट डाउन करके ज़रूर रखना। इसके बाद हम आएंगे, हमारा नेक्स्ट मसल जो है वो होगा हमारे बाइसेप्स। बाइसेप्स मुझे पता है बहुत सारे लड़कों का फेवरेट मतलब मसल है, तो इसलिए बाइसेप के लिए क्या एक्सरसाइज होगा आइए देखते हैं। बाइसेप के लिए बाइसेप कर्ल मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज है, और मैं क्योंकि बिगिनर्स को ट्रेन कर रहा हूँ तो इसीलिए मैं बेसिक एक्सरसाइज अपने रूटीन में रखे हैं ताकि आप लोग रिलेट कर पाएँ। और हाँ, आप ये डंबल देख के घबरा मत जाना, अगर आपके पास ईंट है तो आप ईंट से भी कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास डंबल है तो मैंने इसलिए इसको यूज़ कर लिया, और ये प्रॉपर डंबल भी नहीं है, इसको मैंने वेट लगा के फिर नट बोल्ट टाइट करके रखा है, तो ये काइंड ऑफ डंबल का काम कर देता है। तो चलिए बाइसेप में फोकस करते हैं, और ध्यान से मेरे फॉर्म को देखना। 1 2, ये बेस्ट एक्सरसाइज है आपके बाइसेप ग्रोथ के लिए। आपको और कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं, हालांकि हमने रूटीन में और बहुत सारे एक्सरसाइजेस रखे हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट। मैंने दोनों हाथों को मिला के किया 12 रेपिटेशन, 6 एक साथ में, 6 एक साथ में। दैट्स इट, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेट कंप्लीट। ऐसे ही हम रिपीट करते जाएंगे हर एक एक्सरसाइज को 2-2 सेट। जैसा कि मैंने अभी 12 रेपिटेशन किया, दूसरे सेट में भी मैं 12 ही करूँगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं, हमारा जो लास्ट मसल वर्कआउट है वो है हमारा ट्राइसेप। आई थिंक मैंने इस वीडियो में बहुत सारे मसल्स को कवर किया है, तो आपको समझ में आया होगा। तो ट्राइसेप के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक कॉमन एक्सरसाइज है जिसको आप थोड़ा सा हैवी यूज़ कर सकते हैं, वो ये ओवरहेड एक्सटेंशन। खड़े होके आप ऐसे डंबल अगर आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर आपके पास भारी कोई चीज़ है तो आप उसको भी पकड़ सकते हैं, और बिल्कुल सर के पीछे से। ये हो गया हमारा ट्राइसेप का मोस्ट कॉमन और मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज। दैट्स इट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये काफ़ी हल्का एक मतलब वेट है मेरे पास, इसीलिए मैंने 15 रिपीटेशन तक चला गया। अगर आपके पास और ज़्यादा हेवी वेट है तो आप नंबर्स की बात माने तो 12 या फिर 10 रेपिटेशन कर सकते हैं। 2 सेट इसका भी करना, और इससे आपका जो ट्राइसेप है वो बहुत ही अच्छा ट्रेन हो जाएगा। और देखिए, नंबर्स तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके पास कितना वेट है, आपके पास कितना पावर है, वो तो मुझे मालूम नहीं है कैमरे के इस पार से, तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और जैसे जैसे ये सीरीज़ बढ़ता जाएगा डे बाय डे, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, इससे मुझे कोई मतलब शक नहीं है। तो आई थिंक जो मैंने मसल्स का वर्कआउट दिखाया एक बिगिनर्स के लिए काफ़ी है। 2-2 सेट अगर आप लगाते हैं तो ऐसे ही आप मेरे साथ मेरे सीरीज़ में जुड़े रहिए। कल फिर से लौटेंगे हम एक और वर्कआउट के साथ, और हर रोज़ हमारा वर्कआउट चेंज होता रहेगा। हालांकि एक्सरसाइजेस तो मोस्ट कॉमन ही होगा, जो एकदम बेसिक एक्सरसाइज है, लेकिन आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको एक प्रॉपर नॉलेज और एक प्रॉपर माइंडसेट मिलेगा, और आई थिंक आप मेरे साथ ग्रो भी करेंगे। और इस फिजिक को मेंटेन करने के लिए मैंने 10 साल जिम अभी तक कर चुका हूँ, तो इसीलिए इस एक्सपीरियंस के साथ मैं आज आपको ट्रेन कर रहा हूँ। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो नए जिम जाते हैं, उनको पता नहीं है, उनके पास ट्रेनर नहीं है। और मैंने डाइट की बात की थी, वो मैं अगले वीडियो में करूँगा। तो मिलेंगे ऐसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद और जय श्री राम भाइयों।